आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो जनरल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो चैप्टर है उसी में से क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग सोल्यूशन आज करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 231 में से लिया गया है। उसमें आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से आप भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग ट्रायल बैलेंस चैप्टर में हम लोग पढ़े होंगे। तो ट्रायल बैलेंस चैप्टर में क्या होता है, पहले हम लोग एसिस्ट है, एक्सपेंसेज है, लॉसेज है, उसको ट्रायल बैलेंस को हम लोग डीआर साइड में करते हैं। इनकम है, गेन है, लायबिलिटीज है, उसको ट्रायल बैलेंस को हम लोग सीआर साइड में करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग के लेजर से हम लोग फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से जो बनाते हैं उसके बाद में हम लोग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है इस क्वेश्चन में है, तो उसके बाद में एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद में हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालने से पहले हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है। और क्वेश्चन में क्या होता है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, तो पहले उसको हम लोग जैसा का तैसा हम लोग कॉपी कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री का हम लोग जनरल एंट्री पास करके और उसको हम लोग एडजस्टमेंट में कर देते हैं। तब उसके बाद में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डीआर साइड और सीआर साइड के अमाउंट बराबर होना चाहिए, और एडजस्टमेंट का जो अमाउंट होता है डीआर सीआर साइड का अमाउंट वो भी बराबर होना चाहिए, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट होता है डीआर सीआर साइड का वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 232 में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू अ फॉर्म फॉर अ ईयर इंडेड 31 चैत्र ऑफ द लास्ट ईयर। चैत्र का लास्ट ईयर का है ये क्वेश्चन। अकाउंट टाइटल्स में दिया है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 डीआर साइड में है, डेटर्स है 55,000 रुपये डीआर साइड में है, परचेज है 1,50,000 डीआर साइड में है, सेल्स दिया है क्वेश्चन में 4,50,000 सीआर साइड में है, बिल्डिंग दिया है 5 लाख डीआर साइड में असिस्ट है, प्रीपेड सैलरी है 10,000 रुपये डीआर साइड में असिस्ट है, क्रेडिटर्स है 1,50,000 सीआर साइड में है, कैपिटल है 1,25,000 सीआर साइड में है, और डीआर साइड और सीआर साइड दोनों जोड़ा गया है तो 7,25,000 ये क्वेश्चन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, एडजस्टमेंट में है, 1 नंबर में है बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 55 है द फॉर्म न यूजेज डायरेक्ट मेथड यानी कि न बैड डेप्ट लिखा गया है 55 से। तो जब बैड डेप्ट होता है तो डेटर में से अमाउंट घटाया जाता है। ठीक है, तो बैड डेप्ट लिख दिया गया 55 से। 2 नंबर में है, तो इसको क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू डेटर से अकाउंट कर देंगे 55 से। ठीक है, उसके बाद में है ना 2 नंबर में डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग बाई 5%। अब डिप्रिसिएशन 5% दिया गया है, तो इसमें हम लोग का अकाउंट टाइटल में देखना है क्वेश्चन में बिल्डिंग है 5 लाख का, तो 5 लाख का 5%, तो 1 लाख का 5% 5,000 और 5 लाख में 25,000 रुपये, यानी कि 5 लाख के 5% 25,000 होगा। तो हम लोग डिप्रिसिएशन काटेंगे, तो डिप्रिसिएशन के हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, 25,000 पर लिख देंगे। अब प्रीपेड इन सैलरी वाज एक्सपायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000, यानी कि प्रीपेड सैलरी एक्सपायर हुआ है, तो सैलरी एक्सपायर्ड ना 3,000 टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट 3,000 करके लिख देना है। अब हम लोग जनरल एंट्री पास कर दिए हैं। अब इसको जनरल एंट्री को एडजस्टमेंट में हम लोग करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन। हम सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ वर्किंग नोट है, ये बाय डेप्ट अकाउंट डीआर 5,500 टू डेटर्स अकाउंट 5,500। यहाँ डेप्टर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि डेटर्स अकाउंट घटा है। ठीक है, उसके बाद में डिप्रिसिएशन अकाउंट है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 25,000 और टू बिल्डिंग अकाउंट 25,000। सैलरी एक्सपायर्ड अकाउंट डीआर सैलरी एक्सपायर्ड अकाउंट डीआर 3,000 टू प्रीपेड सैलरी
3000। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ नीचे, यहाँ देखिए जनरल एंट्री में ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एसेट एक्सपेंसेज लॉसेज आर डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस, ना कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये चैप्टर का नाम है। अब हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइटल है, ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट है। ये क्वेश्चन सार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सारा गया है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, डेप्टर्स ना 5500 है ना, परचेजेज 1,50,000। डीआर साइड में है, डीआर साइड में, सीआर साइड में, सीआर साइड में लिख देना है। सेल सीआर साइड में 4,50,000, बिल्डिंग है 5 लाख, प्रीपेड सैलरी है 10,000, क्रेडिटर्स है 1,50,000, कैपिटल है 1,25,000, टोटल आ रहा है 7,25,000 डीआर साइड में है, 7,25,000 सीआर साइड में है। अब एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो एक नंबर में यहाँ बैड डेप्ट है, तो बैड डेप्ट जनरल एंट्री में डेबिट है, तो डेबिट है, तो हम लोग एडजस्टमेंट में भी डेबिट में रखेंगे 5500 है। अब यहाँ डेबिट है, तो ये बैड डेप्ट किससे रिलेटेड होता है, डेटर से। तो हम लोग डेटर्स में देखेंगे, यहाँ ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कहाँ है, डेटर्स यहाँ है 55,000। तो 55,000 एडजस्टमेंट में यहाँ डेबिट साइड में है, तो हम लोग क्या डेटर्स के सामने क्रेडिट में 5500 रुपये हम लोग सीआर साइड में लिख देंगे। ठीक है। अब आते हैं फिर यहाँ डिप्रिसिएशन, यहाँ डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर होता है, जनरल डिप्रिसिएशन डेबिट होता है, तो अब इसको भी हम लोग एडजस्टमेंट में 25,000 रुपये डेबिट लिख देंगे। अब ये डिप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखेंगे बिल्डिंग कहाँ है, यहाँ बिल्डिंग कहाँ, यहाँ है, यहाँ 5 लाख है, तो 5 लाख है, तो ये एडजस्टमेंट में डीआर साइड में लिखा गया है, तो इसी के सामने सीआर साइड में हम लोग एडजस्टमेंट के सीआर साइड में 25,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। ठीक है। प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड है, तो यहाँ 3,000 रुपया है, एडजस्टमेंट में 3,000 रुपया लिखा गया है डीआर साइड में। तो अब ये प्रीपेड सैलरी रिलेटेड है, तो यहाँ देखिए ऑन एडजस्टेड ट्रायल में प्रीपेड सैलरी 10,000 है, तो इसको सीआर साइड में हम लोग 3,000 रुपया अब लिख देंगे। ठीक है। अब एडजस्टमेंट का सारा हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए। अब क्या करना है, हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है। अब आइए, अब ये एडजस्टमेंट है, डीआर साइड जोड़ लेते हैं। तो जीआर साइड जोड़ते हैं, ये 5500 है, 25,000, 3,000 जोड़ेंगे तो 33,500 हो जाएगा। उसी तरीका से ये 5500 है, अब 25,000, 3,000 जोड़ेंगे तो 33,500 रुपया हो गया। तो यानी कि एडजस्टमेंट के डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर है। अब हम लोग को अब निकालना है यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, डीआर साइड और सीआर साइड। ठीक है। अब आते हैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, तो इसका अब एडजस्टमेंट नहीं है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिखा जाएगा। डेबिट में है तो ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ डेटर्स है, तो डेटर्स का एडजस्टमेंट है 55,000 है यहाँ डेबिट साइड में, और यहाँ एडजस्टमेंट का सीआर साइड में है। तो ये डेटर्स में 55,000 में से 5500 घटाएंगे तो 49,500 रुपया डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में डेटर्स ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख दिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 49,500 लिख दिए। अब यहाँ परचेज है, तो परचेज का कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो हम लोग एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखेंगे, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिखेंगे 1,50,000, क्योंकि ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है इसीलिए। ठीक है। अब आइए सेल्स, अब सेल्स का भी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो अब हम लोग एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखेंगे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 4,50,000 रुपये सीआर साइड में लिख देंगे। अब आइए बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो है, डिप्रिसिएशन है, तो 5 लाख यहाँ डीआर साइड में है, तो डिप्रिसिएशन यहाँ 25,000 है, तो 5 लाख में से 25,000 घटाएंगे तो 4,75,000 रुपये हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग डेबिट साइड में है ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, तो इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में ही लिखा जाएगा। अब आइए प्रीपेड सैलरी का एडजस्टमेंट है, तो प्रीपेड सैलरी का एडजस्टमेंट है, तो इसको ये सीआर साइड में है एडजस्टमेंट। अब ये प्रीपेड सैलरी डीआर साइड में है,
तो DR साइड में से CR साइड हम लोग घटाएंगे तो 10,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 7,000 रुपया बचेगा। ठीक है, तो 7,000 रुपया हम लोग DR साइड में लिख दिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। अब आइए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का CR साइड में लिख देंगे क्योंकि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का CR साइड में लिखा गया है। अब आइए कैपिटल। कैपिटल है तो कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो हम लोग एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में 1,25,000 रुपया अब हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखना है हम लोगों को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड पहले जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखना है ये 10,000, 49,500 है, 1,50,000, 4,75,000, ये 7,000, आइए 5,500, 25,000, 3,000 जोड़ेंगे तो 7,25,000 पर डेबिट साइड में होगा। अब देखना है CR साइड में तो 4,50,000 CR साइड में है, 1,50,000 ये है, 1,25,000 ये है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 7,25,000 में 7,25,000 होगा। यानी कि जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का DR साइड अमाउंट CR साइड अमाउंट है वो 7,25,000 रुपया दोनों बराबर है। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ नोट में देखिए टोटल अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस DR अमाउंट एंड CR अमाउंट मस्ट बी इक्वल 7,25,000। ये अनएडजस्टेड 7,25,000 गिवन दिया है, क्वेश्चन के दिया है, वो लिखा गया है। दूसरा है अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल यानी कि 33,500 रुपया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में अमाउंट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल 7,25,000 रुपया है। अब यहाँ लिखा गया है एडजस्टमेंट अमाउंट RS 33,500 है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट 7,25,000 होगा। यहाँ 7,25,000 होगा। इस तरीका से हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।